अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब, आप जानते हैं उन्होंने हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया, 2 घंटे का इंटरव्यू था। मैंने उसे मीर साहब के साथ सुबह शेयर किए, कुछ अपना तजिया दिया। बिलावल भुट्टो साहब के मतलब उन्होंने कहा कि आजकल तो दौर ये चल रहा है कि बच्चे ही बाप को कह रहे थे कि डैडी आपको तो मामलात का नहीं पता, मगर बिलावल भुट्टो को मामलात का नहीं पता और 2/3 किसी को नहीं मिलेगा। और बलोचिस्तान की बातें उन्होंने की, ये इनके सब कुछ किया। मगर बिलावल भुट्टो साहब जो उन्हीं के लखते जिगर हैं और एक एक ही हैं, और बिलावल जरदारी साहब की कल बातों से लग रहा था कि नहीं सुन रहे। कौन नहीं सुन रहा? बिलावल उनकी बात नहीं सुन रहा। तो आज बिलावल भुट्टो साहब ने अपना जो ट्विटर अकाउंट है, जिसे एक्स साहब कहते हैं, उसके ऊपर एक पिक्चर लगाई है। याद रखिएगा, पिक्चर में बेनज़ीर भुट्टो साहब है। इससे पहले आपको बता दूं, ना बेनज़ीर भुट्टो साहब की आज सालगिरह, ना उनकी कोई डेथ एनिवर्सरी, कोई ऐसा मामला नहीं, कोई ऐसा स्पेशल इवेंट नहीं है कि बिलावल भुट्टो साहब को आज अपनी वो पिक्चर लगानी पड़ी जिसमें वो अपनी वालदा की तरफ देख रहे हैं और वालदा उनकी तरफ देख रही है और हसरत की निगाहों से देख रही है कि ये शायद कल को मेरा जानशीन बनेगा और सारे मामलों को आगे लेके चलेगा। मेरा ख्याल है जो कल जरदारी साहब ने कहा ना जी कि नहीं बिलावल भुट्टो को किसी चीज़ का नहीं पता, आज जो है बिलावल साहब ने पिक्चर लगा के बताया कि नहीं, आप मेरे लीडर नहीं हो सकते। मेरा सियासत में अगर कोई लीडर है तो वो बेनज़ीर भुट्टो है। मैंने अगर कोई पुलिसियाँ मान रही हैं तो फिर बेनज़ीर की मान रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है वो ये कहना तो ये चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी मेरा नाम है, मेरे नाम के साथ भुट्टो तो आना नहीं चाहिए, मेरी वालदा की वजह से भुट्टो आ रहा है। तो इस वक्त इस तरह की जो है वो इस नहज पे मामला पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं बिलावल भुट्टो साहब अक्सर ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि जी बुजुर्ग सियासतदानों को जो है वो अभी सियासत से किनारा कशी करनी चाहिए। तो फरहतुल्लाह खान बाबर साहब को पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें तो बिलावल साहब ने कहा था जी कि बुजुर्ग सियासतदान छोड़ दे, इसलिए हमने छोड़ दिया। तो इस उम्र के अंदर वो कौन सी कोई बड़ी बात कर सकते हैं? उनकी क्या औकात है कि वो बात कर सकें? आसिफ अली जरदारी साहब ये बात कहते नजर आते हैं कि जी मेरी पार्टी में मैं बात करूँ तो लोग मेरा गला जो है गले को पकड़ते हैं, नवाज शरीफ के आगे कोई बोलता नहीं है। तो इस वक्त बाप बेटे की टसल में किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? मगर मेरा ख्याल है ये कोई ट्रैप करने का कोई अमल ना हो, क्योंकि जरदारी साहब कभी भी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक वक्त में कहा था कि मेरा एक अकलौता बेटा है, मैं उसकी जान नहीं गंवाना चाहता, मैं सियासत में इसलिए अपने आप को रिवाइज करके बैठा हूँ। तो ये एक बात थी, डेफिनेटली वो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी थी, तो इसके मिनट्स डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान अहमद खान है सबका, आप जानते हैं इद्दत का मामला जी, इद्दत के अंदर निकाह हुआ, इद्दत के अंदर निकाह हुआ। ओन चौधरी जो कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, कभी पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, तो वो इस मामले के ऊपर वादा माफ गवाह बने हुए हैं, बड़ा वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। मगर मोहम्मद हनीफ साहब जो कि जिन्होंने दरखास्त दायर की हुई थी, असल जो मदइया, उन्होंने आज दरखास्त दी वापस ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मैं समझता हूँ रिलीफ मिला है, खास तौर पर बुशरा बेगम को रिलीफ मिला है, और इमरान खान साहब जो एक मेंटली स्ट्रेस था, मेरा ख्याल है इस मामले से उनका रिलीज हुआ होगा। इत्तेदाद हसन साहब उम्र के जिस हिस्से में है शायद वो बाज नहीं आ रहे। आप जानते हैं कि मिसिंग पर्सन का मामला था, 26 27 27 27 28 28 30 40 दिन के बाद आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तो इत्तेदाद हसन साहब ने दरखास्त दी, तो जो काजी फायज़ साहब है उन्होंने इसको इतराज़ लगा के वापस कर दिया। तो उन्होंने आज रजिस्ट्रार के जरिए इंटर चैम्बर यानी कि चैम्बर के अंदर पहले मेरे दरखास्त को सुना जाए, उधर कोई इतराज़ दूर किए जाए, तो फिर अगर आप सेटिस्फाइड हो तो इस मामले को चला लें। तो क्या काजी फायज़ साहब इस मामले को चलाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। उधर जी आप जानते हैं कि साइफर केस तो इमरान खान साहब का लटक चुका हुआ है, उसमें कोई भी जान बाकी नहीं रही। मगर 190 मिलियन पाउंड स्कैम, इसका 18 जनवरी को केस लगता है, 13 सितंबर को इसके ऊपर रिलीफ के लिए फैसला महफूज होता है, और जस्टिस आमर फरूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं वो इस मामले के ऊपर जो है वो लेते हैं फैसला महफूज के। तो आज जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर एक जो वकील है उन्होंने याद कराया कि जनाब ये मामला भी है। तो चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, ओहो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे जो है वो ये याद करवा दिया। तो देखें इस कदर जो है इस आलम के ऊपर आके लेवल खड़ा है कि अभी तक जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को क्योंकि सियासत के अंदर लेके नहीं आना, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के लिए ना तहरीक इंसाफ के लिए। एक घोड़ा है नवाज शरीफ, उसको भगाना है जितना भगा सकते हैं। तो क्या फ़ायदा हासिल होगा, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय अल्लाह। अस्सलाम।